क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। ऑब्वियसली आप लोगों के 9th क्लास के पेपर्स जो हम कंप्लीट हो चुके हैं, शायद प्रैक्टिकल से कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत मज़े में आप लोगों ने पेपर्स दिए हैं। बहुत आसान अच्छे तरीके से पेपर्स आए हैं। आप लोगों ने पेपर्स अटैम्प्ट कर लिए हैं, पूरे एक साल कर लिया है 9th क्लास का, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो मुश्किल मरहला तो आपको पार कर चुके हैं। ठीक है, तो 9th क्लास के अंदर जब आप लोग शुरू में आए थे तो आप लोगों को किसी बात का कुछ पता नहीं था कि 9th के अंदर पढ़ाई किस तरीके से होती है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसको हम पढ़ते कैसे हैं, पेपर किस तरीके से होते हैं, इन सब के बारे में आप लोगों को कुछ मालूम नहीं था, आप बिल्कुल नहीं था। अब आपने पूरे एक साल जो है इन तमाम चीज़ों के साथ एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, आपने पढ़ा के कोचिंग में आपको पढ़ते कैसे हैं, टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, इसके अलावा सब्जेक्ट्स को हम किस तरह लेके चलेंगे, रजिस्टर्स कैसे मेंटेन करते हैं और होमवर्क कैसे करते हैं, पेपर की तैयारी हम कैसे करेंगे, बोर्ड के पेपर के लिए हम तैयारी कैसे करेंगे, प्रीलिम्स के लिए तैयारी कैसे करेंगे, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ाई किस तरीके से की जाती है, MCQs की तैयारी हम कैसे करेंगे, इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। बताने का मकसद ये है कि आपको बहुत सारी बातें जो पहले मालूम नहीं थी, अब वो तमाम बातें आपको मालूम हो चुकी हैं। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि जब वो पेपर देने जा रहे होंगे, जब वो पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं, तो उन्हें अपनी बहुत सारी गलतियों के बारे में पता चला होगा। ठीक है, कि पिछले साल में हमने ये नहीं किया था, हमारी मिस्टेक थी, तो आइंदा अब आप लोग अजम कर लीजिए आपने वो मिस्टेक्स जो हैं वो नहीं करी। ठीक है, मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं? तो सबसे बड़ी जो बच्चे गलती करते हैं ना, जो उस बात को नहीं समझते वो ये है कि लेक्चर छोड़ देते हैं, छुट्टी कर देते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे लास्ट क्लास में डायजेस्ट सिस्टम मैंने पढ़ाया था मैंने, या एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ाया। अब जिस दिन मैंने पढ़ाया उस दिन बच्चे ने छुट्टी कर ली। ठीक है, कोई बात नहीं, छुट्टी कर ली। होता क्या है कि वो अगले दिन याद करने बैठे तो उनको याद ही नहीं होता, उनको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो आपको आखिर में चीज़ें याद नहीं हो पा रही होती। उसकी एक वजह तो ये होती है कि आप लोगों को जब लेक्चर दिया गया और आपने लेक्चर नहीं सुना, क्योंकि जब आप समझते नहीं है तो आपको याद करने में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगला जो प्रॉब्लम आता है वो ये कि जब आप लोगों को टेस्ट दिया जा रहा है तो आप उस टेस्ट के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है वो टॉपिक जो है आपके पास बर्डनाइज होता जाता है कि अच्छा आपने ये टॉपिक भी याद करना है, फिर एक टॉपिक आप नहीं याद करते वो और बढ़ जाता है उसमें, तो आपकी लिस्ट जो है वो सबसे लंबी होती जाती है। पेपर के दिन आप बैठते हैं तो आपके पास इतना सारा जो है बल्क अमाउंट में चीज़ें याद करने के लिए मौजूद होती है, और जब आप आखिरी दिन या फिर 3-4 दिन में बैठ के याद करते हैं तो वो आपके पास जो है सही तरीके से आपको याद नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए बायोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ा, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा बायोलॉजी में हमारे पास लास्ट सेशन का मैं आपको कुछ याद दिलाऊँ तो ऑब्वियसली लॉकडाउन था, तो हमने लॉकडाउन में जो ही अपनी क्लासेस जो है स्टार्ट कर दी। ठीक है, मगर इसमें कोई प्रॉब्लम आई थी, पिछले साल जो है बहुत प्रॉब्लम आई थी, गुजरात कभी लॉकडाउन लग रहा है कभी नहीं लग रहा, कभी कोचिंग आ रहे कभी नहीं आ रहे, कभी लेक्चर्स मिल रहे हैं कभी आप लोग लेक्चर्स नहीं दे रहे, तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे पास फेस हुई थी। अलग अलग से दुआ करते हैं ये साल हमारा उम्र सलामती का बहुत अच्छे तरीके से गुजरे, वो प्रॉब्लम्स जो है वो फेस ना करनी पड़े। ठीक है, 9th क्लास की बायोलॉजी में आपको पता होगा कि आप लोगों के पास 9th क्लास के अंदर हुआ ये था कि वो फर्स्ट बैच था जिसके अंदर उन्होंने जो सब्जेक्ट्स थे वो बढ़ा दिए थे। पहले 5 सब्जेक्ट होते थे, फिर उन्होंने 7 सब्जेक्ट कर दिए और जितने भी सब्जेक्ट्स थे सबके चैप्टर्स जो थे वो हाफ कर दिए। ठीक है, यानी आधे चैप्टर्स आप क्लास 9 के अंदर पढ़ेंगे, आधे चैप्टर्स आप क्लास 10 के अंदर पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स के अंदर आपने आधी चैप्टर जो है 1 से लेकर 10 तक जो है एक 9th क्लास में पढ़े और उसके आगे के चैप्टर्स जो हैं वो आप मेट्रिक क्लास में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में भी ऐसे है, मैथ में भी ऐसे ही। ठीक है, बायो में भी ऐसा ही था। बायो में टोटल आपकी पुरानी बुक के अंदर 19 चैप्टर्स थे, जिसमें से आपको 1 से लेकर 10 तक पहले 9th क्लास में पढ़ने थे और उसके आगे के चैप्टर्स में मेट्रिक क्लास में पढ़ने थे। मगर फिर क्या हुआ, फिर यह हुआ कि उन्होंने बुक चेंज कर दी। ठीक है, और बुक चेंज करके बुक पूरी की पूरी बदल डाली। पुरानी बुक से नई बुक जो है वो बहुत 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 ज़्यादा डिफरेंट है और उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स और चीज़ें जो है वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर इंटर की भी शामिल की गई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस चीज़ के अंदर शामिल हुई। अब मसला ये है कि हमारे पास 9th क्लास की बुक जो थी वो सितंबर में आई थी और मैंने आपको वो सब चीज़ें जो थी वो पढ़ाई थी, उसके बाद हमने कंटिन्यू करना
पे आ गए थे, ठीक है। अब मैट्रिक क्लास में क्या है, मैट्रिक क्लास में मुझसे 2 राह पे खड़े हैं, हमारे पास हमारी गवर्नमेंट की 9th की वजह से अब हमारे पास मैट्रिक क्लास में कोई प्रॉपर 9 क्लास के लिए 9 क्लास की जिस तरह से बायो की बुक थी हमारे पास, अब उस तरीके से मैट्रिक क्लास के लिए कोई भी बुक मौजूद नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे अब हम, ऑब्वियसली पढ़ाई तो हम नहीं छोड़ सकते। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी, मगर उसको एक डिफरेंट तरीके से मैं आपको रिकॉल कराऊंगी। जिस तरीके से हम इंट्रोडक्शन देते हैं एटम का, मॉलिक्यूल का, उस तरीके से मैं आपको चीज़ों का इंट्रोडक्शन दूँगी और उसके बाद जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो वो मैं टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगी। जो मुझे लगता है कि अगले बुक के अंदर भी वो टॉपिक्स लाजमी शामिल होंगे जो मुझे अपनी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो वो लेक्चर्स, वो टॉपिक्स जो मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूँगी। जिस तरीके से सिस्टम है हमारी मुख्तलिफ बॉडी के, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर से आप सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इम्यून सिस्टम है, सेलुलर सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, सारे सिस्टम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ना कुछ हो ये सिस्टम्स तो लाजमी आएंगे, तो हम ये सिस्टम्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वक्तन हमारे पास हमें जो और चीज़ें समझ में आएंगी हम वो भी है पढ़ लेंगे। उम्मीद करेंगे कि अगले बुक के अंदर वही तमाम चीज़ें जो है वो शामिल होंगी, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने पहले दिन से रजिस्टर बना लेना है, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई बुक मौजूद नहीं है, कोई नोट्स मौजूद नहीं है, तो आप टोटली मेरे लेक्चर के ऊपर रिलाई कीजिए। मैं लेक्चर दूँगी, जो मैं लेक्चर में काम लिखवाऊँगी वही आपने रजिस्टर के अंदर कॉपी करना है, वही आप करना और उसमें से टेस्ट होगा, टेस्ट तो लाजमी होगा, ठीक है। तो इसलिए रजिस्टर जो है आपने 1-2 दिन के अंदर, मैं तो कहती हूँ आज से आप लोग जो अपना प्रॉपर रजिस्टर क्या करें, बना ले, मेंटेन करें, ठीक है। नेक्स्ट सबसे पहले आप क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम आज का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का। अभी जो आपने पेपर दिया था, जिस पैटर्न के ऊपर आपने पेपर दिया था वो आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें टाइम भी कम था, रिड्यूस और बहुत सारे चेंजेस की गई थी, ठीक है। अब हम एक जो स्टैंडर्ड आपके पास 3 घंटे के हिसाब से जो आपके पास पेपर पैटर्न है, हम इंशाल्लाह उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि आपका जो बायो का पेपर होता है वो टोटल 60 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का पेपर है। वो आपको कितने टाइम के अंदर करना है, वो आपने 3 घंटे के अंदर, 3 आवर्स के अंदर जो है वो आपने अपना टॉपिक है, जो अपना पूरा पेपर है वो आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। पेपर से आप फेमिलियर होंगे बेसिक चीज़ों से। आपका पेपर जो है बेसिकली 3 सेक्शंस पे कंसिस्ट करता है, सेक्शन ए पे, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 सेक्शंस होंगे आपके पास, ठीक है। सेक्शन ए का अलग पेपर होता है, सेक्शन बी और सी का अलग पेपर होता है, ठीक है। सेक्शन ए क्या है, सेक्शन ए आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू से बेस करता है। एमसीक्यूज क्या है, ऑब्वियसली आप तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो चुके होंगे। एक आपके पास ब्लैंक होती है, आपके पास एक सवाल होता है और नीचे उसके 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, उसमें से आपको सबसे बेस्ट वाला जो ऑप्शन है वो चूज करके लिखना होगा। सेक्शन में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से बेस करता है, जिसके अंदर आपको 10 सवालों के जवाब लिखेंगे। और सेक्शन सी जो है आपके पास डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर से बेस करता है, तो कि आपके पास तवील यानी कि लेंथी क्वेश्चन, डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर में जो है वो बेस कर रहा होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनली अगर हम 3 घंटे के हिसाब से देखें तो सेक्शन ए अटेम्प्ट करने के लिए आपको दिए जाते हैं टोटल 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट दिए जाते हैं आपको सेक्शन ए अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। सेक्शन ए में आपके पास टोटल गिवन कितने होते हैं, 12 एमसीक्यूज जो है वो गिवन होते हैं और 12 के 12 ही आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, कंपल्सरी होते हैं, इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं, ठीक है। 12 एमसीक्यूज गिवन है, उसमें से 12 के 12 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ईच पार्ट मार्क्स, हर एमसीक्यू कितने नंबर का होगा, हर एमसीक्यू जो है वो 1 नंबर का होगा। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल मार्क्स जो हो गए 12। एक एमसीक्यू 12 नंबर का है, टोटल 12 एमसीक्यू, तो टोटल सेक्शन ए के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 12। यानी कि अब आपके पास 12 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, 12 नंबर के एमसीक्यू आएंगे और हर एमसीक्यू जो है वो 1 नंबर का होगा। नेक्स्ट है आपके पास सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपके पास टोटल जो सवाल होते हैं वो 15 सवाल गिवन होते हैं, ठीक है। टोटल कितने सवाल गिवन होते हैं, 15 सवाल गिवन होते हैं, जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसका मतलब कितनी चॉइस हुई, 5 सवालों की जो है आपके पास चॉइस मौजूद है। हर पार्ट कितने मार्क्स का है, हर पार्ट जो है आपके पास 3 नंबर का है। कितने नंबर का है, 3 नंबर का है आपके पास हर पार्ट। तो 10 सवाल है, हर सवाल 3 नंबर का है, तो
कितने मार्क्स हो गए? टोटल आपके पास मार्क्स हुए 30, ठीक है। तो 30 नंबर का आपके पास क्या हो गया? सेक्शन बी। अच्छा, सेक्शन बी और सेक्शन सी अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2.5 घंटे दिए जाते हैं, ठीक है। 2.5 आवर्स जो है वो दिए जाते हैं और बहुत आराम से जो है पेपर होता है, ठीक है। तो सेक्शन बी टोटल 30 नंबर का है, 10 सवाल अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप 10 सवाल बिल्कुल करेक्ट अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 30 नंबर जो मिल जाते हैं। हर सवाल जो है वो टोटल 3 नंबर का होगा। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन सी के ऊपर। सेक्शन सी क्या है? आपके पास डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर बेस करता है, मतलब लंबे लंबे आपके सवाल हैं, ठीक है। इसके अंदर आपके पास सवाल कितने गिवन होते हैं? सवाल आपके पास 5 गिवन होते हैं, जिसमें से आपने 3 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 5 सवाल गिवन है, कितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं? 3 सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं। और चॉइस कितनी हुई? 2 सवालों की आपके पास क्या है? चॉइस है। चॉइस बढ़ भी सकती है, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है, चॉइस है तो बढ़ भी सकती है। ईच पार्ट मार्क्स, हर सवाल जो है वो कितने मार्क्स का है? हर सवाल जो है वो 6 मार्क्स का है, ठीक है। तो 6 नंबर के आपके पास 6 नंबर के आपके पास 3 सवाल है, तो टोटल कितने मार्क्स हुए? टोटल मार्क्स हो गए 18, ठीक है। 18 नंबर हो गए सेक्शन सी के, 30 मार्क्स हो गए सेक्शन बी के, और सेक्शन ए के आपके पास हो गए 12। अगर आप इन सबको ऐड अप करें तो आपके पास टोटल कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 16। तो इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तकरीबन इन चीज़ों से आप फेमिलियर होंगे। पेपर करने के लिए टाइम बहुत है, चॉइसेस भी आती हैं, इतना मुश्किल पेपर नहीं आता। आप जिस तरीके से तैयारी करते हुए आए हैं उस तरीके से तैयारी करेंगे, साल के शुरू से पहले दिन से तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए जो बहुत आसानी होगी। तो ये पेपर पैटर्न आपने रजिस्टर करना अच्छे तरीके से डेट डे और हेडिंग वगैरह डाल के पूरा काम कर कॉपी करेंगे, ठीक है। इसके बाद कल से हम इंशाल्लाह जो अपने प्रॉपर लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर से चला अच्छा, स्टार्टिंग में आप लोगों ने एक बात ख्याल रखना है, आप लोगों के पास जो 9th क्लास की बायोलॉजी बुक और जो नोट्स वगैरह मौजूद हैं, जो तमाम रजिस्टर में काम मौजूद है, उससे आपने अभी अपने सामने अपने पास ही रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपको उसमें से बार बार रिवाइज करने के लिए बोलूँगी, क्योंकि कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। 9th क्लास की बुक जो है आपके पास लास्ट में होनी चाहिए, ठीक है। ग्रीन कलर की जो बुक आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको दोबारा से रिवीजन करवाना चाहती हूँ, वो बात ये है कि भाई आप लोग रजिस्टर जो है मेंटेन करेंगे, तो उसके अंदर रोज़ाना, कल से हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, तो रोज़ाना लेक्चर में जो मैं आपको बातें बताऊँगी वो आपने प्रॉपर उसके अंदर लिखनी है, नोट डाउन करनी है, और उनका बाकायदा टेस्ट भी होगा, ठीक है। अगले ही दिन से मतलब नेक्स्ट वीक से जो है आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। अगर देखिए, बायोलॉजी जो है ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि आपकी ज़िंदगी में बाद में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर आजकल कोरोना चल रहा है, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हैं, बहुत सारे लोगों में मुख्तलिफ डिजीज या कोरोना के अलावा भी बहुत सारी हालतों में क्या होता है कि डिजीज बहुत होती है, आपके घर में कोई बीमार है, कुछ है, तो अगर आपके पास बायो की थोड़ी बहुत बेसिक्स होंगी ना, तो आप उनको बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जो कि एक आम बंदा नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो बायोलॉजी को आपने एक इंफॉर्मेशन के सब्जेक्ट के टॉपिक पे लेना है, ठीक है, जो आपकी बाकी की ज़िंदगी के बाद में बहुत ज़्यादा काम आता है। मिसाल के तौर पर अभी आप थोड़ी सी और चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा भाई कोई बीमारी कॉज होती है तो कैसे कॉज होती है। इस तरह मैंने आपको हार्ट को पढ़ाएगा, दिल को पढ़ाएगा, क्या हार्ट अटैक वगैरह है, सब चीज़ें जो हैं ये कैसे कॉज होती है जब हम खाना अपना प्रॉपर नहीं ले रहे होते, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई हार्ट का पेशेंट है तो आप उसकी डाइट वगैरह का कैसे ख्याल रखेंगे जब तक आपको उस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होगा। मुझे पता है एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, आपको कितना मीठा खा सकता है, कितनी क्वांटिटी खा सकते हैं, क्या बिल्कुल ही मीठे से परहेज है उसे, कितना मीठा खाना कितना नहीं खाना। तो एक आम बंदे के अलावा अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको ज़्यादा फायदा देगा, ठीक है। तो एक आजकल वैक्सीन का नाम चल रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो अगर आपको थोड़ी बहुत सी बायो की बेसिक्स होंगी तो आप ये सब चीज़ें बहुत आसानी से समझ सकते हैं और दूसरों को भी इस तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो बायो को आपने सिर्फ एज अ पेपर पास करने सब्जेक्ट नहीं लेना, एज अ स्टडी सब्जेक्ट नहीं लेना, बल्कि आपको क्या करना है, इसको एज ए इंफॉर्मेटिव अपनी लाइफ को प्रोग्रेस करने के लिए आपने इसको एज सब्जेक्ट चूज करना है, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। आपने इसको खुद की नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपना इल्म बढ़ाने के लिए पढ़ना है, ठीक है। याद रखिए कि इल्म हासिल करने में क्या है, एक इबादत में शुमार होता है, और आप इसको पढ़ें, खुद भी सीखें, आगे भी सिखाएं दूसरों को, ठीक है।
रखिएगा जो मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगी बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, वो आपके साल के आखिर में या फिर नई जब बुक आएगी तब आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मैं आपको मिसाल दी जैसे ना पिछली दफ़ा क्या हुआ था, पिछला की पुरानी बुक थी तो मैंने आपको उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए थे, ठीक है, और वही टॉपिक्स जो है वो अगली उस बुक के अंदर भी शामिल थे, ठीक है। तो आपको पढ़ने में आसानी हो गई थी, समझने में आसानी हो गई थी, मुझे भी पढ़ाने में आसानी हो गई थी। तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को अप स्ट्रेट लेके चलना है, लेक्चर स्किप नहीं करना, कोई लेक्चर छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप लेक्चर छोड़ेंगे तो आपके पास लिखने के लिए बुक या कोई नोट्स वगैरह मौजूद नहीं है, आप तमाम मेरे लेक्चर्स के ऊपर रिलाय करेंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको बतानी थी, ये आप जो है अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसे मैं आपको मैं भी जूम भी कर दूँगी ताकि आप उससे प्रॉपर अच्छे तरीके से देख सकें।